दानम सिदानम नमाय दानम नमो जायाणम नमो लोए सर्वसान्द्रम यदेवं हि तदर्शकं च श्रीजयन् सिद्धं प्रवेशिका स्वल्पधियां हिताय। हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं, गोपाल दास जी बरैया कृत। तो हमने समुद्र घात के बारे में देखा था। समुद्र घात माने क्या होता है? आप सभी लोग थे कल? कल नहीं है, कल छुट्टी होती ना। लास्ट वाला जो लास्ट का परसों हुआ था। परसों हम थे। हाँ, तो समुद्र घाट शरीर के आत्म प्रदेश जो है, अपने शरीर को छोड़े बिना शरीर से बाहर निकल के दूसरी जगह जाते हैं, उसे समुद्र घात कहते हैं। जीव के आत्म प्रदेश अपने शरीर को छोड़े बिना दूसरी जगह जाते हैं, उसे समुद्र घात कहते हैं। एक्चुअली समुद्र घात मूल शरीर में, अभी हमारे संसार अवस्था में हमारे आत्म प्रदेश शरीर बड़े शरीर प्रमाण उसी के अंदर रहते हैं। अंदर माने एक एक इस पे। तो मूल शरीर को छोड़े बिना अगर आत्म प्रदेश हमारे शरीर से बाहर निकल गए तो समुद्र घात कहते हैं। उसके 7 भेद हमने देखे थे: वेदना समुद्र घात, कषाय समुद्र घात, वैक्रिय समुद्र घात, मारणांतिक समुद्र घात, तेजस समुद्र घात, और फिर लास्ट का था, नहीं सेकंड लास्ट था आहारक समुद्र घात और केवली समुद्र घात। केवली समुद्र घात। हाँ, मैंने ये बनाया है, मैं ग्रुप पे भेज देने वाली हूँ। ये सिर्फ अभी इसका थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। वेदना समुद्र घात में हमने देखा था तीव्र वेदना के कारण ये वेदना समुद्र घात होता है। ये मैक्सिमम शरीर से 3 गुना फैलना होता है, या फिर 1 और 2 प्रदेशों की वृद्धि होके भी वो आ सकता है वापस। हाँ, उसका 6 दिशा में उसका गमन हो सकता है। 6 दिशा माने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर और नीचे, ऐसे 6 दिशा में उसका फैलना हो सकता है। अंतर्मुहूर्तक काल ये होता है और सभी गति के जीवों को होता है। फिर दूसरा देखा था कषाय समुद्र घात। यहाँ पे बाकी की सभी चीजें सेम है, सिर्फ वहां पे तीव्र वेदना थी, यहाँ पे तीव्र कषाय के कारण ऐसा हो सकता है। फिर तीसरा वैक्रिक समुद्र घात। ये किसके वजह से होता है? तो विक्रिया से होता है। अगर कुछ विक्रिया करने की चाह उत्पन्न हुई या विक्रिया की मैंने, तो ये होता है। ये भी 6 दिशा में गमन होता है, लेकिन इसका मैक्सिमम और मिनिमम ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत दूर तक इच्छा अनुसार जा सकता है। लिमिटेशंस है उसके भी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं ले रही हूँ। तो ये वैक्रिक समुद्र घात में, जैसे क्योंकि ये शरीर से 3 गुना फैलता है इतना ही है, लेकिन वैक्रिक में कैसा होता है? देवों का वैक्रिक शरीर होता है। तो शरीर में अगर मुझे कुछ तीर्थ क्षेत्र की वंदना की चाहो आ गई और मैंने क्या किया, नंदीश्वर द्वीप जाके आ गई, तो हो सकता है तो वहां वो आत्मा प्रदेश बहुत लॉन्ग फैलते हैं। तो वहां पे इसीलिए वो मिनिमम और मैक्सिमम प्रमाण दिया नहीं है। तो वैक्रिक समुद्र घात में विक्रिया रुद्धि से ऐसा होता है। ये सभी जीवों के होता है, लेकिन उसमें एक पॉइंट है कि देव और नारकी को वैक्रियक शरीर से विक्रिया रुद्धि होती है, और मनुष्य और तिर्यंचों को रुद्धि प्राप्त करके, विक्रिया रुद्धि प्राप्त करके ये वैक्रिक समुद्र घात होता है। ये इतना यहाँ पे ध्यान रखना। फिर मारणांतिक समुद्र घात। अत्यंत तीव्र उत्कंठा अगर जानने की हुई कि मैं मरण के पश्चात कहाँ पे पैदा होने वाली हूँ, तब ये मारणांतिक समुद्र घात होता है। किसको होता है? जो मरण के अंतिम समय में हो। चारों गति के जीवों को होता है, लेकिन जो मरण के तुरंत पहले ही, अंतर्मुहूर्त पहले ही की बात है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त बाद उसका मरण ही होने वाला है। ये समुद्र घात भी अंतर्मुहूर्त काल तक ही होता है। ये भी शरीर से
3 गुना ज्यादा फैल सकता है, लेकिन ये एक 1 मिनट है, ये शायद मैंने कॉपी किया है, लेकिन यहाँ पे मुझे कहना था ये एक दिशा में गमन करता है और मोड़ लेके जाता है। यहाँ पे उसको घूमना, क्योंकि मुझे मरण का जो समय माने स्थान है जहाँ पे मरण करके मैं फिर उत्पन्न होने वाली हूँ, तो ये फिक्स है, तो मैं 4 जगह पे घूमूंगी नहीं ना, तो एक ही डायरेक्शन में चली जाऊंगी। ये समझ में आया कि मुझे क्या कहना था। मारणांतिक समुद्घात में शरीर से 3 गुना फैलना हो सकता है या फिर अंतर्मूर्त काल तक होता है। ये बात सही है, फिर भी ये एक ही दिशा में क्यों कहा, क्योंकि उसकी फाइनल डेस्टिनेशन फिक्स है ना। मैं मरण होने के बाद कहाँ पैदा होने वाली हूँ ये मुझे पता है, तो मैं चारों दिशाओं में नहीं, एक ही डायरेक्शन में जाऊंगी, वही पैदा हो जाऊंगी। हाँ ना कहना है। हाँ, फिर तेजस समुद्घात लिखा था। तेजस समुद्घात में क्या था, यहाँ पे जो समुद्घात होता है वो सिर्फ निस्सरण का होता है, क्योंकि निस्सरण में ही आत्मा के प्रदेश बाहर चले जाते हैं शरीर। हाँ, तो ये अत्यंत अनुग्रह माने करुणा के वश या अति तीव्र क्रोध हो जाए, तो विनाश का भाव अगर आ जाए तो होता है। तेजस रुद्धि जिसको प्रकट होती है उसे होता है, इसीलिए वो मनुष्य गति के 6वें गुण स्थान वाली भावलिंगी मुनिराजों को ही ये तेजस समुद्घात होता है। यह भी अंतर्मूर्त काल तक होता है। इसके 2 भेद थे, शुभ और अशुभ तेजस। तो हमने देखा था शुभ दाया कंधे से होता है, अशुभ बाएं कंधे से होता है। शुभ में हंस सफेद वर्ण होता है, और अशुभ में जपा कुसुम सिंदूरी वर्ण होता है। शुभ ये जो शुभ है वो शुभ आकार के, नॉर्मली स्वस्तिक आदि जो कि शुभ आकार शुभ चिन्ह माने जाते हैं, वैसे एक आकार का होता है, और ये बिलाव के आकार का होता है अशुभ वाला। ये कितना दूर जा ये सकता कौन है? सा कलर होता है? शुभ वाला कौन सा कलर? आकार आकार हाँ, शुभ आकार आकार माने नहीं। कलर, शुभ, या फिर ऐसे कुछ कुछ शुभ आकार कहे गए हैं जिनागम में, उसमें से एक शुभ आकार का कहा है वहां पे। से ऐसे स्पेसिफिक आकार नहीं बोले हैं उनको, मैं बता सिर्फ रही हूँ कि जैसे हम कुछ चिन्हों को शुभ कहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे शुभ आकार ले लेना। तो ये इच्छित क्षेत्र तक जाता है, वो कितना रहता है, तो यहाँ पे 12 योजन हो सकता है, 9 योजन हो सकता है, सूच्यंगुल के संख्यात भाग प्रमाण भी हो सकता है। यहाँ पे जो जिनागम में आया है उतना मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इतना डिटेल मत लेना। जैसे अशुभ तेजस का हमने देखा था कि जो द्विपायन मुनिराज थे उन्होंने 12 योजन तक क्या कर दी थी, भूमि जला दी थी ना, तो उसकी मैक्सिमम यूनिट 12 योजन तक है। और ये जो भाव है अनुकंपा का भाव से होता है शुभ वाला, और अशुभ किसी पर रोष आ जाए, किसी से द्वेष हो जाए तो ये होता है। हाँ, ये तेजस समुद्घात हुआ। फिर हमारा आगे का समुद्घात है आहारक। और 2 पॉइंट है, सॉरी। शुभ में भूमि आदि जलाने में समर्थ होता है, और वहां पे रोग महामारी आदि प्रशमन करने में, मतलब शमन करने में वो समर्थ होता है। रोग वाला जो होता है वो शुभ है, और भूमि जलन आदि अशुभ है। फिर जहाँ पे ये मैंने शायद गलत से उल्टा लिखा है, मैं करेक्ट करके भेजती हूँ। ये शुभ और अशुभ ऐसा हुआ है। जो शुभ वाला है वो 6ठा गुणस्थान कायम रहता है, और जो अशुभ वाला है वो गुणस्थान गिरता है और स्वतः को भस्म कर देता है। हाँ, और ये शुभ है वो रोग आदि प्रशमन करता है, और अशुभ है वो भूमि आदि जला के भस्म कर देता है। हाँ, उल्टा हो गए। हाँ, वो उल्टा हो गया, शायद लिखने में ये हुआ था, मैं वो करेक्ट करके आपको भेज देती हूँ। आहारक समुद्घात कब होता है, तो मुझे असंयम दूर करना है, तो कौन से कारण, अगर कुछ सूक्ष्म शंका हो गई या तीर्थ वंदना की मेरी भावना हो गई, तो ये असंयम का जो भाव है वो दूर करने के लिए ये आहारक पुतला निकलता है।
वो एक हाथ प्रमाण होता है, सर्वांग सुंदर होता है, सफेद रंग का होता है, सप्त धातु रहित होता है, व्याघात रहित होता है। व्याघात रहित मानी कोई उसको रुकाता नहीं है, वो किसी को तकलीफ नहीं देता है, ऐसा वाला। पुरुषाकार रहता है, मस्तक से निकलता है और एक ही दिशा में गमन उसका होता है, मोड़ लेके कर सकता है वो। अंतर मूलतक होता है और मनुष्य गति का जीव जो भावलिंगी मुनि है, छठवें गुणस्थानवर्ती, उनको ही होता है आहारक समुद्घात। फिर जो 7वां है वो केवली समुद्घात। हम इसके बारे में डिटेलली देख रहे थे। क्यों होता है? तो वेदनीय नाम और गोत्र की स्थिति जब आयु कर्म की स्थिति से ज्यादा हो तो ये केवली समुद्घात होता है, जो कि 8 समयों का होता है, जिसमें हमने देखा था दंड में ऊपर नीचे प्रदेश फैलते हैं, कपाट में पूर्व पश्चिम फैलते हैं, प्रतर में लोक और लोक मैंने पूरा लो, उसमें वातवलय नहीं लेना, मैंने इसीलिए लोक माइनस वातवलय लिया था, इतना फैलता है। लोक पूरण में लोक पूरा वातवलय सहित वाला जो है वो वाला लेना। फिर प्रतर में जैसे मैंने रबर बैंड क्या किया, एक्सपांड किया, तो वैसे वैसे वो छूटता जाता है ना, वैसा वाला यहाँ लेना। जैसे जैसे मैंने उनको फैलाया वैसे वैसे वो वापस आते वक्त वैसे वैसे सिकुड़ गए। मैंने अभी क्या होगा, वात वलय को छोड़ देगा, फिर वो क्या पूरे लोक में है तो पूर्व पश्चिम तक रह जाएगा, फिर ऊपर नीचे तक रह जाएगा, और फिर शरीर प्रमाण में आके वो रुक जाता है। इसकी एक प्रोसेस होती है। 13वें गुणस्थान में जब जीव चला जाता है तो उसको फाइनली तो सिद्ध होना है ना, तो सभी कर्म उसको नष्ट करने हैं। तो सभी कर्म नष्ट करने हेतु अगर वो आयु कर्म से वेदनीय नाम और गोत्र ज्यादा है तो पहले उनको मुझे क्या करना है, छोटा करना है। और ये कब होता है? तो देखिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है, मनुष्य गति का जीव जो 13वें गुणस्थान में है उसके अंतिम अंतर माने 13वें गुणस्थान का अंतिम अंतर मुहूर्त में ये स्थिति होती है समुद्घात की। हाँ, तो समुद्घात हुआ तो क्या हुआ, सबकी स्थिति माने आयु, वेदनीय नाम और गोत्र सभी की स्थिति अंतर्मूर्त हो जाती है। पर यहाँ पे फिर भी अंतर्मूर्त अलग अलग है, आयु का अंतर्मूर्त और इसका अंतर्मूर्त अलग है, ये फिर भी ज्यादा है, आयु छोटा है। अभी तो हमने क्या की, इतनी ज्यादा स्थिति थी वो सिर्फ अंतर्मूर्त की। फिर उसके बाद में समुद्घात के बाद में क्या होता है, योग निरोध होता है। योग निरोध की प्रक्रिया क्या है, हमने देखा है ना, जब हम कौन सा वो ये करते हैं, महावीर निर्वाण का जब होता है, देखो धन्य तेरस, हम धन्य तेरस क्यों कहते हैं, क्योंकि समोशरण हट गया था दिवाली में, तो समोशरण हट गया तो भगवान क्या हो गए, मौन हो गए, तो हम क्या कहते हैं उसके योग निरोध हो गया। योग निरोध हो गया माने क्या किया, पहले उनका जो परम औदारिक शरीर था, योग चल रहा था, तो वो क्या करते हैं, योग निरोध के काल में जो स्थूल योग माने काय जो रहती है वो स्थूल है ना, स्थूल योगों में अभी काम चल रहा है। 13वें गुणस्थान में योगों में काम होता है, क्योंकि कषाय तो नष्ट हो चुकी है, हमने काम कर दिया था। तो जो हमारे योग माने जो कंपन होता है आत्म प्रदेशों का, उनको हमें अभी निष्क्रिय करना है, स्थिर करना है, योगों को हटाना है। तो जो स्थूल योग था उसको सूक्ष्म योग में कन्वर्ट करता है ये योग निरोध। तो स्थूल योग को सूक्ष्म काय योग में कन्वर्ट करता है। ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बताया, सिर्फ ये लेना कि योग निरोध में स्थूल से सूक्ष्म होता है। फिर हमने देखा, मैंने आपने सुना होगा कि 13वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान होता है। तो ये जो शुक्ल ध्यान, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिप्राति, जो तीसरा शुक्ल ध्यान है, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, तो ये जो शुक्ल ध्यान है वो 13वें गुणस्थान में अब होता है योग निरोध के बाद, और फिर ये सभी कर्मों की क्या हो जाती है, स्थिति समान हो जाती है और पूरा योग खत्म हो जाता है।
पूरे योग का निरोध हो जाता है और जीव 14वें गुणस्थान में आ जाता है। 14वें गुणस्थान में सिर्फ 5 मंद रसवसर होते हैं। इतना ही बहुत छोटा काल है, उतना काल होके वो सिद्ध हो जाता है। तो मैंने ये 13वें गुणस्थान से सिद्ध होने के कुछ ये लिखे हुए हैं। हाँ, आपको ये मैं भेज दूंगी, तो इतना ज्यादा ये मत करना। लेकिन हम जो बोलते हैं ना कि 13वें गुणस्थान में हमने समुद्घात किया और फिर सभी कर्मों की स्थिति समान कर दी, तो ये स्थूलता से बताते हैं। लेकिन जब योग निरोध और तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, तब एक्चुअली सभी कर्मों की स्थिति, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, सबकी स्थिति क्या हो जाती है? समान हो जाती है। ये समझ में आया सभी को? ये थोड़ा योग ध्यान थोड़ा हाँ, योग हमने बोलो। पढ़ा नहीं है, लेकिन आप ये लेना कि जैसे देखिए, सिद्ध अवस्था में कोई कर्म नहीं है, तो जीव एक ठोस, हमने देखा था ठोस पुरुषाकार उनका पुतला, मैंने आकार उनका ठोस है ना, कहीं पे भी फोकल नहीं है, हॉलो पार्ट नहीं है। तो वो ना निष्क्रिय हो जाते हैं, कहीं पे भी उनमें अस्थिरता या चंचलपना नहीं है। निष्क्रिय योग गुण जो है हमारे हमारे पास सभी के पास योग गुण होता है। हम जब ये भी करते हैं ना, प्रतिक्रमण करते हैं, तो हम बोलते हैं मन वचन काय तीनों योगों से कृतकारित अनुमोदना। तो ये जो योग है ना, तो ये योग क्या करता है? मन वचन काय तो हम स्थूलता से बोलते हैं, लेकिन ये जो मन वचन काय रूप हमारे योगों का कंपन होता है, हमारे जो आत्म प्रदेश है वो हिलते रहते हैं, योग गुण के कारण वो हिलते रहते हैं। और ये हिलना हमें बंद करना है अभी, अभी यही पार्ट है। इसीलिए ये लास्ट में होता है, तब तक हलन चलन क्रिया उनकी होती रहती है। जब ये सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान हो जाता है ना, तो वो पूरा एकदम स्टेडी हो जाता है, कुछ भी हलन चलन क्रिया नहीं, आत्म प्रदेश एकदम शांत हो गए हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं। और तब उनका शरीर भी चला जाता है, कुछ भी कर्म का ये नहीं रहता है, माने सिर्फ 14वां गुणस्थान है लेकिन अयोगी है वो, वहां पे योग नहीं रहता है। तो योग गुण तीसरे शुक्ल ध्यान के बाद निकल जाता है और फिर जीव अयोगी हो जाता है। तो यहाँ पे योग माने निष्क्रिय हो जाता है, कहीं पे भी हलन चलन नहीं होता है। ऐसा लेना, जैसे हम कुछ भी हिलाते हैं तो कुछ ना कुछ कंपन होता है ना, वो कंपन नहीं चाहिए हमें। तो ये कंपन दूर हो गया, खत्म हो गया। कौन से? 13वें गुणस्थान के अंत तक होता है, उसके बाद नहीं होता है। तो वहां पे पूरा योग निरोध हो गया। आपने दीपावली के टाइम में देखा होगा कि वो मौन हो जाते हैं और फिर सिद्ध, माने इसीलिए तो धन्य तेरस कहा जाता था, भगवान मौन हो गए तो वो धन्य हो गए कि भगवान ने अभी क्या हो गया, उनकी दिव्य ध्वनि, एक अपेक्षा से हम बोलते कि अरे दिव्य ध्वनि अभी नहीं खिलेगी, लेकिन एक अपेक्षा से उनकी आगे की जर्नी स्टार्ट हो गई, वो धन्य हो गए। वो 13वें गुणस्थान में अभी अटके नहीं रहेंगे, वो सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाएंगे। इस अपेक्षा से हम वो धन्य तेरस मनाते हैं। तो वो योग निरोध हो जाता है, ध्यान हो जाता है और फिर जीव 14वें गुणस्थान, फिर मोक्ष चला जाता है। ये हमारी प्रक्रिया थी। कौन सी थी? 13वें गुणस्थान की। जब केवल ही समुद्घात होता है तो हमने कहा था तीनों सभी आयु के सभी कर्म की आयु समान हो जाती है, लेकिन एक्चुअली आयु समान कब होती? सबकी कर्मों की स्थिति समान हो जाती है ये तीसरे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान के बाद। यहाँ पे प्रतिपाती लिखा गया है, वो गलत है, वो अप्रतिपाती है, गिनना नहीं होता है वहां पे, तो वो भी एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। तो आप मैं भेजूंगी तब वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये समझा हमने पूरा। केवल क्या हो गया हमारा? समुद्घात का प्रकरण अभी खत्म हो गया है। आपके पास सभी के पास एक 5 मिनट है क्या? हाँ हाँ है।
है ना। तो एक 5 हम्म। मिनट और लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। आज मेरी वजह से ही थोड़ा सा लेट हो गया, वो चालू नहीं हाँ हुआ इसलिए। हाँ हाँ, तो अभी हम देखने वाले हैं कि हम कहते हैं कि एक लोक में त्रस नाड़ी होती है। त्रस नाड़ी माने वहां पे सिर्फ त्रस जीव पाए जाते हैं, जो 1 बाय 1 माने एक राजू प्रमाण। वो हमने जो एक भूगोल का नकाशा देखा था ना, उसमें वो बीच हाँ में थी। अभी यहाँ पे हाँ मेरे पास नहीं है शेयर करने के लिए, अगले सेशन में मैं शेयर ऊपर है। करूंगी वो, कि वो 3 लोक में एक बीच में एक स्क्वायर पार्ट था, जो कि त्रस हाँ नाड़ी थी। तो वो त्रस नाड़ी में त्रसजीव पाए जाते हैं। ऐसा कथन होता है कि सिर्फ त्रस नाड़ी में ही त्रस जीव पाए जाते हैं, अन्य कहीं पे भी त्रस जीव नहीं है। माने जैसे अभी ये चार्ट बना है ना केवली समुद्रघात का, तो आप मान लो कि बाकी के जो केवली समुद्रघात का जो पूरा है वैसा लोक है, और ये सिर्फ वो बीच का जो दंड कपाट है ना, ऐसा वाला एक स्क्वायर पार्ट रहता है, वहां पे सिर्फ त्रस नाड़ी है और वहां पे ही सिर्फ त्रस जीव होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद आता है कि हमने तो अभी देखा केवली समुद्रघात में पूरा जीव फैल जाता है, तो त्रस नाड़ी के बाहर भी आ गया त्रस जीव, है ना। हाँ तो इसमें कुछ कुछ अपवाद लगते हैं ये सेंटेंस में। तो एक्चुअली त्रस को क्या कहते हैं, हलन चलन माने त्रस होता है, शाब्दिक उसका अगर अर्थ करेंगे तो वहां पे हलन चलन है। लेकिन यहाँ पे वैसा अर्थ नहीं लेना। त्रस नाड़ी में त्रस जीव माने 2 से 5 इंद्रिय वाले जीव रहते हैं। अगर हम हलन चलन को ही त्रस कहेंगे तो सिद्ध भगवान क्या हो जाएंगे, या फिर मुनि जो अचलता में ध्यान में मग्न है, जहाँ पे वो बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है, वहां पे क्या हो जाएंगे, वो त्रस्त नहीं रहेंगे, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। जो हलन चलन करते हैं उसे ही त्रस कहते हैं, ये शाब्दिक अर्थ है। लेकिन हम कह रहे हैं जो मुनिराज ध्यानस्थ है, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है, तो उनको त्रस संज्ञा नहीं आएंगी ना। ना इसीलिए यहाँ पे वो शाब्दिक अर्थ नहीं लेना। यहाँ पे कौन सा अर्थ लेना, कि जो त्रस नाड़ी में जो 2 से 5 इंद्रिय जीव है, वो कहाँ पे है, उनकी संज्ञा त्रस है। जो त्रस नाड़ी में पैदा होते हैं और वही रहते हैं, उनको त्रस जीव कहते हैं। ये यहाँ पे अपेक्षित है। वो कितनी है और त्रस नाड़ी, तो 1 राजू बाय 1 राजू बाय कुछ कम 13 राजू। तो हमारी जो 14 राजू की वो पूरा लोक है, उसमें से 13 राजू को कुछ कम इतना त्रस नाड़ी का प्रमाण है। तो वो मैं डायग्राम से आपको बताऊंगी ही। लेकिन फिर हमने ये कहा कि केवली समुद्रघात में पूरा लोक में फैलता है, तो वो त्रस नाड़ी के बाहर चला गया। तो ऐसी 3 परिस्थिति आती है जब जीव त्रस नाड़ी के बाहर जाता है। तो पहली सिचुएशन है केवली समुद्रघात। केवली समुद्रघात में जीव आराम से त्रस नाड़ी के बाहर जाता है, क्योंकि पूरे लोक में फैलता है। दूसरी सिचुएशन, ये मैंने कहा था, अगर मारणांतिक समुद्रघात में अगर मुझे ऐसा लगा कि मैं डेस्टिनेशन चली जाऊं, हाँ, तो अगर मैं त्रस नाड़ी का जीव हूं और मेरा जन्म होना है एकेंद्रिय में जो त्रस नाड़ी के बाहर पैदा हुआ है, हाँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं त्रस नाड़ी को पार करके बाहर उस जगह पे जाऊंगी मारणांतिक समुद्रघात में। फिर क्या हो जाएगा, मैं त्रस नाड़ी का जीव हूं, अभी भी त्रस पर्याय में हूं, लेकिन मैं क्या आ गई, त्रस नाड़ी से बाहर आ गई। इतना समझ में आया क्या। तो आया। ये मरणांतिक समुद्रघात में भी जीव त्रस नाड़ी से बाहर जा सकता है, केवली समुद्रघात में भी त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर जा सकता है। ये हमने 2 सिचुएशन देखी। और तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि मानो मैं त्रस नाड़ी से बाहर यहीं पे कहीं पे मेरा एकेंद्रिय पर्याय में हूं, और मेरा क्या हो गया, मरण हो गया।
मरण होने के बाद मैं त्रस नाड़ी में क्या होने वाली हूँ, पैदा होने वाली हूँ। लेकिन मैं मरण होने के बाद मुझे मोड़े लेने हैं। मुझे क्या करना है, मोड़े लेने हैं। तो मैं जब मोड़े लेती हूँ तो मेरी त्रस पर्याय स्टार्ट हो गई ना। पहले जैसे ही मैं मर जाती हूँ तो अगली पर्याय स्टार्ट हो जाती है ना। विग्रह गति में भी मैं जीव हूं ना। तो अगर मैं एक इंद्रिय तिर्यंच जीव हूँ और वहां पे मुझे फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो मनुष्य गति का जीव बनना है त्रस नाड़ी में, तो वो जो एकेंद्रिय तिर्यंच जीव है, जब वो उस समय गया तो अगले माने जो चालू हो जाएगा, तो आयु चालू हो जाती है, मनुष्य पर्याय चालू हो जाती है, त्रस पर्याय चालू हो जाती है, क्योंकि जीव चालू हो गया ना। लेकिन अभी वो विग्रह गति में अभी पहुंचा है क्या फाइनल डेस्टिनेशन पे? नहीं। तो वो त्रस नाड़ी के बाहर जितने मोड़े लेता है तब भी वहां पे पैदा है ना, तो त्रस जीव बाहर है। ये 3 पॉइंट सबको समझ आए? जी दीदी। त्रस जीव, ये मान लो आप, ये मान लो त्रस नाड़ी है। हाँ, ये पेंसिल जो है वो त्रस नाड़ी है। अभी ये जो इरेजर है, मान लो मैं एक इंद्रिय जीव हूँ, यहाँ पे हूँ। हाँ, मुझे आना है मनुष्य गति। आप मान लो कि यहाँ पे बीच में मनुष्य गति है, त्रस नाड़ी लिया ना, मेरी जो ये उंगली है यहाँ पे क्या है, त्रस नाड़ी है। ये जीव अगर मुझे यहाँ पे पहुंचना है तो मान लो मैं यहाँ आऊंगी और फिर ऐसा आऊंगी ना। लेकिन ये यहाँ पे मैं मर गई, तो मरने के बाद में मैं जब विग्रह गति चालू चालू करती हूँ, तो वो विग्रह गति में मेरी मनुष्य पर्याय आगे की चालू हो गई कि नहीं? तब भी मैं त्रस बन गई। लेकिन ये मोड में मुझे यहाँ पे आई, मैं फिर मुझे यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे जब आई, ये जो ट्रांजेक्शन था, तो मैं त्रस नाड़ी के बाहर थी ना, हाँ लेकिन त्रस हाँ थी ना। हाँ समझ में आया? तो विग्रह गति में जब जीव मनुष्य मतलब त्रस पर्याय मेरी नेक्स्ट पर्याय है, मेरी पहली पर्याय त्रस पर्याय नहीं थी। मैं स्थावर थी, एकेंद्रिय माने स्थावर होता है, तो स्थावर थी और मैं क्या हो गई, मरण को प्राप्त हो गई। लेकिन अभी विग्रह गति में हूं, अभी त्रस नाड़ी से बाहर हूं और मैं फाइनल डेस्टिनेशन में आने वाली हूँ, तब त्रस में पर्याय माने एक्चुअली में डेस्टिनेशन पे आ जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मैं जन्मने के बाद मेरी मनुष्य आयु चालू हो जाएगी, जन्मने के वहां पहुंचने के बाद मेरी त्रस पर्याय चालू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मैं जब मरी अगले ही समय में मेरी सब नेक्स्ट पैकेज चालू हो जाता है। मनुष्य गति ले लो, देव गति ले लो, जो होता है। अभी भी मैं मर गई, जिस समय मैं मर गई उसले अगले समय में मेरी अगली आयु, अगली ऑल स्टेट चालू हो जाएगी, बीच में गैप नहीं रहता है। हाँ समझ आया। हाँ, तो बाहर में थी, तो बाहर में मेरा त्रस पर्याय चालू हो गई और अंदर आने में, मोड़ लेने में मुझे 2 या 3 समय लगे और फिर मेरा डेस्टिनेशन पे मैं आ गई। लेकिन तब मैं त्रस नाड़ी के बाहर हो सकती हूँ ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये 3 परिस्थितियां बताई जब जीव त्रस नाड़ी के बाहर आ सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये कौन कौन सी है? एक तो केवली समुद्घात, दूसरा मारणांतिक समुद्घात में जीव त्रस नाड़ी के बाहर उत्पन्न होने वाला है। मैं त्रस हूं, अभी त्रस नाड़ी में हूं और जीव मरण करके स्थावर में बाहर उत्पन्न हो रहा है, तभी वो बाहर जाएगा। अगर त्रस का त्रस में पैदा होगा तो वो बाहर जाएगा ही नहीं। हमें त्रस नाड़ी के बाहर पहुंचाना है उसे। तो हमने ऐसी पर्याय ली जो एकेंद्रिय, क्योंकि त्रस नाड़ी के बाहर सिर्फ एकेंद्रिय रहते हैं, तो जो एकेंद्रिय में कहीं कोने में वाला एकेंद्रिय पैदा होने वाला है, दीदी तो वो एक जाएगा। तो मिनट। जैसे हमने देखा था मारणांतिक में भी, वो जैसे विग्रह गति में जाता है वैसे ही जाता है, एक दिशा में जाता है, तो वो वैसे ही मोड़ लेके जाएगा, तब वो बाहर मारणांतिक समुद्र में त्रस नाड़ी के बाहर आ जाएगा। बोलिए, कुछ कहना था किसी को? हाँ, त्रस नाड़ी में जो जीव होते हैं एकेंद्रिय त्रस नाड़ी में नहीं रह सकते। हाँ, एकेंद्रिय भी होते हैं। होते हैं ना, हाँ, क्योंकि हाँ वनस्पति काय
नहीं, एकेंद्रिय तो पूरे लोक में ठसाठस भरे, एकेंद्रिय की तो कुछ बात नहीं है। लेकिन जो 2 से 5 इंद्रिय है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो त्रस नाड़ी में पाए जाते हैं। तब मैंने ये नहीं कहा कि वो एकेंद्रिय नहीं पाए जाते, वहां पे एकेंद्रिय पहले से है ही। त्रस नाड़ी में एकेंद्रिय है ही। हाँ, वो पूरे लोक में है। हाँ, एकेंद्रिय से त्रस नाड़ी डिफाइन नहीं होती है। 2 से 5 इंद्रिय कहाँ पाए जाते हैं, तो वो त्रस नाड़ी में पाए जाते त्रस नाड़ी में। हैं। ये समझ में आया सबको? आया है दीदी। हाँ, तो मैं आज ये समुद्घात का रिवीजन का जो चार्ट है वो आपको भेज देती हूँ। वो आप सभी लोग एक बार देख लेना अच्छे से। और अभी हमारी समुद्घात की पूरी ये खत्म हो गई है। जी दीदी, यूट्यूब पे सुनना पड़ेगा। हम लोग तो लिंक खूब कोशिश की, नहीं ज्वाइन हो पा रहे थे, फिर बंद कर दिया था। अभी ऐसे चेक किया तो चल रही क्लास। नहीं, एक्चुअली सभी लोग ट्राई कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं था, मैं खोल के बैठी थी, लेकिन हाँ किसी हाँ का हाँ 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 आया, फिर मैंने देखा तो आई डोंट नो क्या हुआ था। मे बी कल से मैंने जो भी अपना हमारी मंडे से क्लास होगी ना, उसमें मैं जी और एक लिंक भेजूंगी जो कि नई होगी। इस हाँ। लिंक को कुछ तो चैलेंज आ रहे हैं तो वो मैं डिलीट कर दे देती हूँ, और नई अच्छा लिंक, तो मैंने अभी नई लिंक क्रिएट की, क्योंकि वो क्यों नहीं अच्छा हो रही है अच्छा मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मैंने वो नई लिंक ये की और फिर सबको बोला कि ज्वाइन हो जाओ। तो हमने अच्छा। कुछ नहीं, हमने ये टेबल ही पढ़ा है और आप उसका आप ये किया। डालेंगे ना, यूट्यूब में पढ़ लेंगे। हाँ हाँ, तो आप YouTube में देख लेना, ज्यादा कुछ नहीं। और सिर्फ अभी का जो त्रस का था, त्रस हाँ जीव हाँ त्रस नाड़ी से बाहर कैसे पैदा हो माने जा सकते हैं, पैदा नहीं, हाँ हाँ हाँ। माने वहां पे पाए जा सकते हैं। ये हमने 3 पॉइंट सिर्फ एक्स्ट्रा आज देखे। जी जी कल से हम प्रतिजीवी गुण के बारे में, कल माने वॉट एवर नेक्स्ट क्लास, हम प्रतिजीवी गुणों के बारे में देखने वाले हैं। जी प्रतिजीवी जी गुण जी। क्या होते हैं? कल तो हाँ, सैटरडे है, कल नहीं रहे, सैटरडे है ना कल? मंडे से। हाँ मंडे से जी। मंडे से दीदी अलग लिंक डालोगी, किसी पे आएगा? इसी पे मत जाना, मैं मंडे को आपको एक नई लिंक भेजूंगी और पूरा डिस्क्रिप्शन मेरे हमारे ग्रुप पे भी डाल दूंगी। जी 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 इसी लिंक जी को ये करके आप ज्वाइन होना। जी जी जरूर से। नारकी और दीदी त्रस एक ही है ना दीदी? हाँ, क्या बोल रहे हो? नारकी और त्रस एक ही है ना? नहीं देखिए, नहीं नहीं। त्रस जीव किसे कहते हैं? हम जब जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो जाति अपेक्षा 5 जातियां कही है। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। ये पंचेंद्रिय। जाति अपेक्षा जीव 5 इंद्रियों की अपेक्षा 5 कहे जाते हैं। उसमें से एक इंद्रिय को स्थावर कहते हैं और 2, 3, 4, 5 इंद्रियों को त्रस कहते हैं। हाँ हाँ, तो हाँ जब त्रस जीव कहेंगे तो 2 इंद्रिय से आगे पंचेंद्रिय तक सभी जीवों को त्रस त्रस कहते हैं। हाँ हाँ, आया और लक्षण। हाँ, एक ना इंद्रिय जो जीव है, पृथ्वी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनको स्थावर कहा जाता है, जो एक इंद्रिय जीव होते हैं। हम्म? आया ध्यान में। दीदी कल आपने क्वेश्चन भेजे थे ना, उसी में दूसरा हाँ, वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या जवाब आएगा, आंसर? ओके, मैं बताती हूँ आपको। आपको प्रश्न ही नहीं समझा तो मैं उसका ये कर देती हूँ। देखिए, मैंने 5 जो प्रश्न भेजे थे उसमें से पहला प्रश्न है, जीव में विभाव पर्याय कहाँ तक है? तो जीव में विभाव पर्याय, तो विभाव में यहाँ पे सभी पर्याय लेना। जब मैं विभाव पर्याय सीधी के कहूंगी, भी ना? अर्थ और व्यंजन में घटाना ही नहीं, सभी पर्यायों में विभाव कब तक हो सकता है वो बताना है। हाँ, अर्थ और व्यंजन का यहाँ पे भेद मत करना, विभाव कब तक है वो बताना। दूसरा प्रश्न है, व्यंजन पर्याय असमान, माने ऐसे जीव बताओ जिनकी, या ऐसे द्रव्य बताओ जिनकी व्यंजन पर्याय माने आकार डिफरेंट है, पर उनके बाकी गुणों का अर्थ पर्याय समान होती है। ऐसे द्रव्य कौन कौन से हैं?
जिनका आकार तो डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन अर्थ पर्याय सभी की एक जैसी है। तीसरा क्वेश्चन था स्वभाव व्यंजन पर्याय के साथ विभाव व्यंजन पर्याय हो ऐसा द्रव्य बताओ। मेरी व्यंजन पर्याय स्वभाव है और क्या है, मेरे पास विभाव अर्थ पर्याय है, तो ऐसा द्रव्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर है तो कौन से है, नहीं है तो नहीं है। दीदी जीव होता है। मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप ट्राई करो, ग्रुप पे भेजो, मैं भेजने, मैंने उसके आंसर भेजने ही वाली हूँ। ओके ओके। हाँ थोड़ा सोचो, क्योंकि मैं आंसर दे दूंगी तो मजा नहीं आएगा। आप थोड़ा सोचोगे तो आपको ही ये आ जाएगा। हाँ समझ में आएगा। हाँ चौथा क्वेश्चन था व्यंजन और अर्थ पर्याय में पहले कौन सी शुद्ध होती है। हाँ पांचवा था व्यंजन पर्याय समान हो, व्यंजन पर्याय किस किस की समान होती है, तो आप द्रव्य में लगाना कौन से द्रव्य है जिनकी व्यंजन पर्याय एक सी है, ऐसे कौन से द्रव्य है जिनकी व्यंजन पर्याय एक सी है। यहाँ पे व्यंजन पर्याय लिखा था, तो यहाँ पे विभाव लो या स्वभाव लो, कुछ भी लो, मुझे उसका आकार से मतलब है, जिसका सेम आकार हो वो आपको लिखना है। अभी क्वेश्चन हाँ समझ आ गया। हाँ मैंने एक्चुअली आंसर्स देखे नहीं है, लेकिन मैं रिप्लाई करूंगी, आप आंसर भेज देना, मैं रिप्लाई करूंगी आपको वैसे। हाँ ठीक है चलिए, तो अभी यहाँ पे रुकते हैं, जिनवानी स्तुति करते हैं। जी जी। निधि निज में में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए माँ को वंदना पतवार है। जय जिनेन्द्र दीदी।